तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो। पिछली बार हम लोगों ने पॉलिटी के सब्जेक्ट पर अच्छे से डिस्कशन किया था, ठीक है। जिसमें पॉलिटी का पूरा मास्टर प्लान दिया था, फिर 60 डेज़ का पूरा डेली प्लान के हिसाब से दिया था, फिर आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो भी देती, फिर सारी प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करवाई थी। और इसी तरीके से आज हम ज्योग्राफी पर डिस्कस करने वाले हैं। ज्योग्राफी में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के साथ कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ज्योग्राफी का सिलेबस, उसकी बुक लिस्ट, फिर स्ट्रैटेजी, फिर 14 डेज़ में कैसे पूरी ज्योग्राफी को कवर किया सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद जो हम ज्योग्राफी को फ्री में कैसे कवर करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी की सारी प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए कुछ प्लेलिस्ट ऐसी होंगी जो अपना ज्योग्राफी से लेकर आंसर राइटिंग का प्लान चला रही होंगी, उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको वहीं पर। और हाँ, अगर वर्ड लिमिट कम पड़ जाती है और प्लेलिस्ट कोई ना मिल पाए, चाहे वो हिंदी मीडियम की हो या इंग्लिश मीडियम की, अगर प्लेलिस्ट ऐड ना हो पाए तो इंस्टा के ब्रॉडकास्ट चैनल पर ऐड हो जाना, वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर कोई वर्ड लिमिट की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वहाँ पे ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैंने प्रॉपर एक पीडीएफ रेडी कर रखी है। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ पे पीडीएफ करके सेक्शन से होगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। तो अभी डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये है वो पीडीएफ, ठीक है। सबसे पहले बता दूँ, ज्योग्राफी का सिलेबस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है प्रीलिम्स का सिलेबस, जो ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कितना सिलेबस पूछा जा रहा है, पूरा सिलेबस ये रहा प्रीलिम्स का सिलेबस, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, ठीक है, और फैक्चुअल होते हैं, एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा जो हमारा है मेंस का ये सिलेबस है, जो ज्योग्राफी मेंस का सिलेबस है, जीएस पेपर 1 में आता है। इसमें जितना भी सिलेबस पूछा जा रहा है वो सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट नोट कर दी हैं, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं, हम बुक लिस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस को जो है ना वो ज़ुबान पर रट लेना, मतलब ऐसा होना चाहिए कि सिलेबस आपको पूरी तरीके से दिमाग में पता होना चाहिए कि ये टॉपिक पूछे जा रहे हैं और यही हमारे सिलेबस में। अगर कोशिश हो तो एक बार जब हम अपना ज्योग्राफी का जो सेक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बार ज्योग्राफी में जो भी है एक बार उसका सिलेबस ज़रूर देख लेना। उसके बाद हम चलते हैं बुक लिस्ट की बात करते हैं। बुक लिस्ट देखो, एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है। अगर बेसिक क्लियर है तो आप डायरेक्टली 11 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर आप 6 to 10 पहले पढ़ लो, उसके बाद फिर अपनी एनसीईआरटी को कवर करो। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में अगर एनसीईआरटी क्लियर करे बिना डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स पे गए तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, ये कंफर्म है। फिर ये हमारी स्टैंडर्ड बुक्स है, इसमें से आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हो। और एटलस तो फॉलो करना, एक एटलस जरूर होनी चाहिए, और कोई भी आप इन दोनों में से कोई एक बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे, ठीक है, करंट अफेयर से ज़रूर लिंक करते रहना है। करंट अफेयर में आपको बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो करंट अफेयर का मंथली, वीकली या फिर डेली बेसिस पे भी करंट अफेयर कवर करा सकते हैं। आप कहीं से भी अपने करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और द हिंदू का फॉलो कर लो या इंडियन एक्सप्रेस का फॉलो करो, कोई भी फॉलो करो, आपके ऊपर है। फिर ये जो मटेरियल आपका प्रैक्टिस मटेरियल है, आप इनसे सबसे पहले अपना पीवाईक्यू, जब आपका एक बार सिलेबस वगैरह हो जाए तो एक बार पीवाईक्यू को ज़रूर करना। 10 ईयर का जो पीवाईक्यू है प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको ज़रूर कवर कर लेना, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि आपको कहाँ से चीज़ें कैसी पूछी जा रही हैं। फिर कैसे बुक लिस्ट को यूज़ करना है, ये मैंने एक छोटा सा वो बना रखा है, 4 सेक्शन दे रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारी चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे कैसे हम टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर 14 डेज़ का मैंने स्ट्रैटेजी प्लान बनाया है, जिसमें जीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ज्योग्राफी को कवर करेंगे, ठीक है। पहले 20 डेज़ में हम एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं 6 to 12, ठीक है, जिससे बेसिक हमारा क्लियर हो जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम के साथ में। उसके बाद 11 to 12 ये 20 डेज़ मतलब हमारा बस क्या है, पूरा का पूरा ज्योग्राफी को, ये एनसीईआरटी को जाएगा। उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ये 10 डेज़ का प्लान रहने वाला है, जिसमें हम स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करने लगेंगे, ठीक है। और फिर ये 10 डेज़ प्रैक्टिस के लिए हमारे रहने वाले हैं। जो भी है एटलस की प्रैक्टिस रहेगी, प्रीलिम्स के एमसीक्यूज़, फिर जीएस मेंस में पीवाईक्यूज़, सब कुछ देखेंगे। इसमें हम लोग पीवाईक्यू का सेक्शन रहेगा ये 10 दिन का। फिर स्ट्रैटेजी दे रखी है, ये सारी चीज़ें हैं, कैसे कैसे हमें कवर करना है, सब कुछ है, ठीक है। एक बार अच्छे से देखते चलना, ठीक है। फिर रिवीजन वगैरह कैसे करना है, फिर करंट अफेयर के साथ सब कुछ लिंक कैसे करना है, वो भी सारी चीज़ें। उसके बाद ये प्लान 40 डे का तो था ही, अब हम डेली बेसिस पे कैसे कौन सा टॉपिक पढ़ें, हमने इस तरीके से भी ब्रेक कर रखा है, तो ये भी सब कुछ क्लियर है। ये देखो, क्लास एनसीईआरटी के फेज 1 में मैंने क्या रखा है, एनसीईआरटी फाउंडेशन दे रखा है 120 डेज का। डेली बेसिस पे क्या क्या पढ़ना है मैंने वो ब्रेक करके दिया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, शॉर्ट नोट्स और मैप
मेन टारगेट हमारा यही रहने वाला है, जिसमें डेली बेसिस का प्लान है। क्लास 6 से 1 से लेके 20 डेज़ का डेली का प्लान दे रखा है। फेज़ 2 में दे रखा है, ठीक है, 21 से 30 डेज़ का प्लान है। सारे टॉपिक्स वाइज मैंने एक एक टॉपिक को लिंक कर दिया, किस दिन आप कौन सा टॉपिक क्लियर कर सकते हो। फिर लास्ट डे में मैंने रिवीजन का सेक्शन डाला हुआ है। फिर फेज़ 3 में देखते हैं 31 से 40 डेज़ का प्लान दे रखा है। ये प्रैक्टिस के लिए रहने वाला है, इसमें हम लोग मैपिंग वगैरह भी करने वाले हैं और पीवाईक्यू करेंगे। तो ये प्रॉपर हमारा जो पूरा रहेगा एक तरीके से समझ लो रिवीजन बेस चलने वाला है। फिर थोड़े बहुत की पॉइंट्स दे रखे हैं मैंने, कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ना है, रोज़ 2 से 3 मैप्स बनाने, हर टॉपिक के बाद प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एंगल के नोट्स बनाने। मतलब जिस तरह से प्रीलिम्स से कोई क्वेश्चन आया तो उस टॉपिक को लेके एक डिटेल में नोट्स बना लो, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके भी नोट्स बना लो। फिर उसी तरीके से हम मेंस को करने वाले हैं। फिर देखो रिवीजन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कम से कम मतलब रिवीजन बहुत ज़्यादा करना। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो चीज़ होती है वो रिवीजन होती है, क्योंकि एक बार आपका चीज़ें तो क्लियर होते पढ़ ले तो। पर बात ऐसी है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर बार बार रिवीजन नहीं हो दिमाग से बहुत जल्दी निकल भी जाता है, ये भी उतना ही सच है। फिर अगर आप प्रॉपरली सिर्फ 40 दिन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हो तो उसका भी डेली बेसिस प्लान है। ये उनके लिए जो प्रॉपर ज्योग्राफी ही पढ़ने वाले हैं 40 दिन। अगर वो किसी और सब्जेक्ट को लेकर के चल रहे तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ये सिर्फ ज्योग्राफी के लिए, जिसमें 6 से 7 घंटे को अच्छे से कवर करके आप 40 दिन में कैसे अपनी ज्योग्राफी को एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने प्रॉपरली इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अपने 6 से 7 घंटे आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। फिर वीकली आपको क्या करना है ये भी दे रखा है। फिर फाइनल डे का दे रखा है। फिर आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसकी भी चीज़ें बता रखी। मैंने हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स कर रखा है ताकि हिंदी मीडियम वालों को शिकायत ना रहे। और सब कुछ इंग्लिश मीडियम में ही बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलता है, तो हिंदी मीडियम की बहुत कंप्लेंट होती है। मैं कोशिश की है मैंने हिंदी मीडियम का डालने से, बट अगर मैं ट्राई करूँगी बाद में कि मैं हिंदी मीडियम के लिए एक अलग से वीडियो बना दूँ। तो अभी बात करते हैं कि हम आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आंसर राइटिंग में मैं स्टार्ट करके रखनी, फिर इंट्रोडक्शन के लिए 2 से 3 लाइन लिखनी है। फिर मैंने एक एग्जाम्पल के साथ पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप लिख सकते हो सारी चीज़ें के। फिर ये मेन बॉडी का कंटेंट रहने वाला है। फिर लास्ट में मैंने एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है। फिर हमें अपने आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करना है वो सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। फिर ये प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी दे रखी है, आप डेली कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो अपने सब्जेक्ट की। एक पीवाईक्यू के साथ सारी चीज़ें समझा रखी हैं। और बस ये होपफुली आपको ये पीडीएफ जो थी जो मैंने क्रिएट कर रखी है ये आपको बहुत पसंद आई होगी। मैंने ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने डाउट्स थे वो सारे डाउट क्लियर किए हैं, ठीक है। एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है, बहुत अच्छे से पीडीएफ को डिज़ाइन किया है। हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए हो सकती है, कैसे टॉपिक को कवर करना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, बुक लिस्ट सिलेबस सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। और अब बात रही कि ज्योग्राफी पढ़ें कहाँ से, ठीक है। तो मेन बात आती है कि कवर कैसे करना है। एक ऑप्शन है आप कोचिंग ले सकते हो। अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हो तो वो अपने हिसाब से कवर करवाएंगे, पर अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो जो लोग भी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं मैं उनकी सबकी प्लेलिस्ट डाल दूँगी। अगर आप किसी पेड कोचिंग का भी लेना चाहते हो तो मैं उनकी भी लिंक ऐड कर दूँगी, वो आपके ऊपर है। 400-500 रुपये में आपको वो शायद ज्योग्राफी दे देंगे, बट मैं नहीं कहूँगी आप उनको डायरेक्टली बाय करो। मैं लिंक दे दूँगी, एक बार उनके डेमो लेक्चर देख लेना। अगर आपको समझ में आएगा उनको चाहिए तो एक बार चेक कर सकते हो, वरना आप फ्री में कवर कर सकते हो। जो भी लोग जितनी भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी मुझे वो सब ऐड कर दूँगी, हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की। और जो लोग आंसर राइटिंग का जिन्होंने करवाया होगा आंसर राइटिंग की प्लेलिस्ट यहीं पे मिल जाएंगी। अगर लिंक आपको नहीं मिलती हैं तो आप इंस्टा के ब्रॉडकास्ट चैनल पे जुड़ जाना, वहाँ पर मैं सारी प्लेलिस्ट ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बताना कि नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट पे ऐसे डिटेल वीडियो चाहिए जिसमें मैं सारी चीज़ों को अच्छे से बात करूँ, हर एक अच्छे से टॉपिक को कवर करूँ और उसका स्ट्रैटेजी प्लान दूँ, ठीक है। तो बाय बाय।